नमस्कार। जो लोग बोलते थे कि सर सिर्फ ऑफिस में बैठकर धोलेरा के बारे में मत समझाइए, धोलेरा को ग्राउंड पर जाके दिखाइए, धोलेरा की फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट बताइए कि धोलेरा में आखिरकार चल क्या रहा है, तो लो जी, हम आ चुके हैं धोलेरा एक्सप्रेस वे पर। सबसे पहले मैं आपको धोलेरा एक्सप्रेस वे का अपडेट देने जा रहा हूं। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बाजू में आप देख रहे हो हैवी ट्रैफिक है। ये अहमदाबाद का सरदार पटेल रिंग रोड है, जो धोलेरा एक्सप्रेस वे जहां से शुरू होगा। एक रिंग बन चुकी है, आप देखिए वहां से एक जो रिंग है, अभी मैं आपको ड्रोन के फुटेज भी दिखा रहा हूं, आप ड्रोन के फुटेज के रूप में भी देख सकते हैं कि एक रिंग बन चुकी है। वहां से जो है गाड़ियां इस तरफ से डाइवर्ट होकर यू टर्न लेकर जो है यहां तक जाएंगी। और सामने देखिए ट्रक जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे का काम लाइव चालू है। ये जो ट्रक हैं ये अंदर तक जा रहे हैं। ये दोनों लेन, इस तरफ की लेन और उस तरफ की लेन, 4 लेन बनके पूरा जो है लगभग तैयार है। 80 से 90% काम इस एक्सप्रेस वे का हो चुका है। यहां से धोलेरा तक सीधा एक्सप्रेस से जाएगा और इसकी लगभग दूरी जो है 110 किलोमीटर की होगी। अब इसका बनने का मोटिव आप समझ लीजिए। अभी हम जिस रूट से धोलेरा जाते हैं उससे हैवी ट्रैफिक से होकर गुजरते हैं, लगभग 1.5-2 घंटे हमें अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचने में लगते हैं। लेकिन जब यह एक्सप्रेस वे पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, अभी हम ये भी दिखाएंगे कि कहां तक बन चुका है, लेकिन जब यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो इस लोकेशन से, अहमदाबाद की लोकेशन से धोलेरा पहुंचने में मात्र और मात्र 45 मिनट का समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब यह एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल होगा तो एक बड़ा बूम धोलेरा के अंदर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। ट्रक आ भी रहे हैं, ट्रक जा भी रहे हैं, मटेरियल बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, मटेरियल बहुत बड़ी तादाद में जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना युद्ध स्तर पर जो है ये पूरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। इस तरीके से मैं धोलेरा के सारे काम आपको दिखाऊंगा। एक चीज और बता दूं कि जब एक्सप्रेस वे बनके तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर कंपनियां, यहाँ पर डेवलपर्स बहुत बड़ी संख्या में बढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर एक ही टारगेट है कि यहाँ पर जो है रेट में एक बड़ा उछाल आएगा, बड़ा बूम आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ से शुरू होगा और ये पूरी, अभी आप देखिए पूरा डामर रोड डल चुका है, पूरा इसका फिनिशिंग हो चुका है और ये आगे की तरफ काम चल रहा है। मैं अब आपको जो है बराबर से जो है ड्रोन फुटेज भी दिखा रहा हूं। ड्रोन फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि कहां कहां तक ट्रक आपको दिख रहे हैं। आप देखिए यहां रिंग रोड से कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, ड्रोन फुटेज में आप देख रहे हैं। तो एक्सप्रेस वे बनने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे तो जिस दिन ऑपरेशनल होगा उस दिन बहुत बड़ा उछाल आएगा। लेकिन जब यह उछाल आ जाएगा तब शायद बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप में से कोई भी धोलेरा में इंटरेस्टेड है तो वो जो है इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि अभी सही समय है। अगर आपने अभी कर दिया तो शायद जो है एक अच्छा प्रॉफिट आपको शॉर्ट पीरियड में मिल सकता है। धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पर पहली राइड, ये वीडियो शायद एक्सक्लूसिव वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे कि धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। जी हाँ, जो फुटेज आप ड्रोन से अभी देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी है, हमारा ड्रोन हमें फॉलो कर रहा है और हम अभी धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस पर चल रहे हैं। हम धोलेरा जा रहे हैं यहाँ से। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम धोलेरा कहाँ तक पहुंचते हैं, एक्सप्रेस वे हमें वहीं तक पहुंचाता है या फिर कहीं से हमें वापस आना पड़ेगा। आवाज एकदम से आपको बदली बदली नजर आ रही होगी, क्योंकि मैंने यह वॉइस ओवर जो है वो इनहाउस किया है ताकि इस वीडियो को आप आराम से बिल्कुल एंजॉय कर देख सकें और एक एक चीज़ को क्लियरिटी के साथ समझ सकें। फिलहाल हम नए एक्सप्रेस वे पर लगातार चल रहे हैं। आप देख सकते हैं आसमान की ऊंचाई से कि नया एक्सप्रेस वे काफ़ी अच्छा बनके तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा काम इस पर अभी तक हो चुका है। फिलहाल इस पॉइंट से उतरकर हम दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। सामने आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पीपली जंक्शन। भविष्य में यह पहला जंक्शन होगा इस धोलेरा एक्सप्रेस वे का। लेकिन कई सारे लोग यह मुझसे बोलते हैं कि सर हमें पीपली जंक्शन के पास में एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, हम वहां पर निवेश कर दें क्या। कोई बोलता है कि सर हमें ज़मीन मिल रही है, कोई बोलता है हमें एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन वास्तविकता में अगर आपको मैं बताऊं तो पीपली जंक्शन के आसपास इर्द गिर्द कोई भी फिलहाल प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी प्लॉट नहीं है, कोई भी ज़मीन अभी वहाँ पर नहीं है, किसी भी कंपनी का बोर्ड वहाँ पर नहीं लगा है। तो अगर आप पीपली जंक्शन का सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर सतर्कता के साथ सारी चीज़ें वेरीफाई करके ही निवेश करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पीपली जंक्शन से मुझे लग रहा है कि जो सबसे कम दूरी वाला प्रोजेक्ट होगा वह भी लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर होगा। आज की स्थिति में, भविष्य का मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज की स्थिति में पीपली जंक्शन के आसपास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी पर सारी चीजें वेरीफाई करके ही निवेश करें। फिलहाल आप देख लीजिए पीपली जंक्शन की चारों रिंग बड़े अच्छे से बनके तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही सुंदर यह जंक्शन लग रहा है, बहुत ही सुंदर यह एक्सप्रेसवे लग रहा है। वास्तविकता ने जो सरकार ने कहा था, जो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इस एक्सप्रेसवे को 2025 तक पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर देंगे, वो उस पर खरे उतरे और यह एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा, बहुत ही सुंदर और बढ़िया काम के साथ बनके तैयार हो रहा है।
आपको बता दूं कि जब यह एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा तो अहमदाबाद से धुलेरा जाने में मात्र हमें 40 से 45 मिनट ही लगेंगे। अभी की अगर हम बात करें तो अभी लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो सुगम हो ही जाएगी, उसके साथ साथ धुलेरा में विकास के 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बहुत सारी कंपनियां धुलेरा में आनी शुरू हो जाएंगी। आप देखिए कितना सुंदर है पूरा एक्सप्रेसवे और कितना अच्छे तरीके से बड़े रूप में बनके तैयार हो रहा है। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इस एक्सप्रेसवे का भरपूर काम नजर आएगा और आसपास सिर्फ आपको जमीन ही दिखेगी। एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि इस एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीनें जो है पूरी सरकार मतलब NHAI ने अपने अधीन में की है, ताकि इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में अगर 6 से 8 लेन तक कन्वर्ट करना पड़े तो वो आसानी से हो जाए और भविष्य में जमीन अधिग्रहण में जो है दिक्कत ना आए। ये बेहद अच्छी बात है। इसके अलावा एक और चीज यह भी है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ मोनोरेल यानी कि लाइट मेट्रो चलाने का जो है सरकार का प्लान है। और ये भी बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ जब रोड पर गाड़ियां दौड़ेंगी और मेट्रो की लाइन पर मेट्रो दौड़ेगी तो आप समझिए कि कितना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सुगम व्यवस्था हमारे धुलेरा के अंदर रहेगी। आप देखिए यह पूरा एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा बनके तैयार हो रहा है और जगह जगह पर ऐसे काम आपको दिखेंगे और यह दर्शाता है कि एक्सप्रेसवे के साथ साथ धुलेरा भी उतनी ही तेजी से ग्रो कर रहा है, उतनी ही तेजी से धुलेरा के रेट ग्रो कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से धुलेरा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कंपनियां आ रही हैं। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूं धुलेरा के एक्टिवेशन जोन के अंदर, जहां पे कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है। देखिए अभी हम आ गए हैं धुलेरा के एक्टिवेशन जोन के अंदर। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, ये रिन्यू पावर कंपनी है जो कि सोलर प्लांट में जो इक्विपमेंट लगते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ जो है रिन्यू पावर के स्टाफ की गाड़ियाँ हैं पूरी। कई 100 टू व्हीलर लगे हैं, कई दर्जनों जो है बसेस खड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे बसेस खड़ी हैं। थोड़ी बहुत दुकानें भी जो हैं ठेले के रूप में और ट्रक, फूड ट्रक जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे लग चुके हैं। तो कुल मिलाकर धुलेरा में अब चीज़ें ऑपरेशनल होने लगी हैं। ये रोड देख सकते हैं आप, ये रोड जो आप सामने मेरी तरफ देख रहे हैं यहाँ पे G4 जंक्शन का ये रोड है। और रिन्यू पावर के जस्ट ऑपोजिट में दिखाओ, वहाँ पे जस्ट ऑपोजिट में ये टाटा का काम शुरू हुआ है। इस तरफ ये टाटा का काम शुरू हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर ये काम शुरू हुआ है। आप ड्रोन फुटेज में भी देख सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर टाटा ने काम शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर धुलेरा में जो लोग बोलते थे कि चीज़ें ऑपरेशनल नहीं होंगी, टाइम लगेगा, डिले हो रही हैं, अब आप सामने देख सकते हैं कि कितनी सारी बसेस खड़ी हैं। ये रिन्यू पावर की बसेस हैं, रिन्यू पावर बाकायदा लिखा हुआ है और रिन्यू पावर 100 एकड़ में पूरी तरीके से बनके तैयार है। और ये सारा सब कुछ जो मैं दिखा रहा हूँ ये लाइव आपको धुलेरा से दिखा रहा हूँ, धुलेरा के ग्राउंड पर खड़े होकर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर बगल में एक HP का पेट्रोल पंप भी है जो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया। बगल में गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। टाटा अपना बड़े जोर शोर से काम कर रहा है, रिन्यू पावर ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा आपने देखा हो तो और भी कई सारी कंपनियों के अनाउंसमेंट हुए थे जिनके काम जल्दी शुरू हो जाएंगे। अब आप ड्रोन शॉट से इन सारी चीज़ों को देखिए, सब कुछ बनके तैयार है। देखिए इलेक्ट्रिक पोल लग चुके हैं, वायरलेस, यहाँ पे वायर नहीं है। जो पहले कहा गया था कि सारी चीज़ें अंडरग्राउंड रहेंगी, तो सारी चीज़ें अंडरग्राउंड ही है, कोई वायर नहीं है। आप पूरे यहाँ पे पोल दिखा दो, कोई भी पोल आप देखोगे किसी भी पोल में जो है आपको वायर नहीं मिलेगी, सब वायरलेस पोल हैं। ये पुराने पोल जो है उनमें वायर है, वो पुराने पोल हट जाएंगे, लेकिन नए जो पोल लगे हैं वो सारे के सारे वायरलेस हैं। यहाँ आगे की तरफ लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है रिवर फ्रंट लगता है, रिवर फ्रंट में अभी आपको दिखाऊंगा। और ये पूरा रिन्यू पावर का और टाटा का इसके ऑपोजिट में ये काम जो है यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं। रिन्यू पावर तो खैर ऑपरेशनल ही हो गई है, टाटा का काम अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है। चलिए मैं अब आपको जो है रिवर फ्रंट पर लेकर चलता हूँ। कंपनियों का काम देखने के बाद हम आ गए थे रिन्यू पावर के पास में ही आर्टिफिशियल रिवर जो बनके तैयार हुआ है वहां पर। आर्टिफिशियल रिवर वास्तविकता में बहुत ज़्यादा सुकून देता है और यह दर्शाता है कि धुलेरा कितना सुंदर बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पेड़ अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल रिवर के दोनों तरफ यह पेड़ जब पूरी तरीके से वन के मतलब पूरी तरीके से बड़े होकर उभरेंगे तो यह नज़ारा कितना सुंदर रहेगा। आप देखिए आसमान की ऊंचाई से वो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर आर्टिफिशियल रिवर के पैरेलल में एक तो स्ट्रीट शॉप्स रहेंगी और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया। आप देखिए इंडस्ट्रीज के लिए लैंड फिलिंग का काम लगातार चल रहा है। रिन्यू पावर तो डेवलप हो ही चुकी है, साथ साथ और भी लैंड की लैंड फिलिंग की जा रही है जो कि भविष्य में दूसरी कंपनियां वहां पे आके एस्टेब्लिश होंगी। आप साफ देख सकते हैं 4K में ये पूरी ड्रोन रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ। ड्रोन रिपोर्टिंग में इसको कहूँगा क्योंकि वास्तविकता में ऐसी रिपोर्टिंग मैं भी पहली बार दिखा रहा हूँ और शायद आप भी पहली बार देख रहे होंगे। फिलहाल जहाँ पर यह ड्रोन है, जहाँ से आसमान की ऊंचाई से आप देख रहे हैं, ये है टाटा का वो एरिया जहाँ पर भारत का पहला सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने जा रहा है। जी हाँ,
टाटा ने अपना काम बहुत ही तेजी से शुरू किया है और जो कमिटमेंट किया है, मैं तो यह कह सकता हूं कि टाटा अपने कमिटमेंट से पहले ही यहां पर प्रोडक्शन शुरू कर देगी, क्योंकि काम वास्तविकता में बहुत जल्द और बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। आप देखिए जो भी एरिया अभी आपको दिख रहा है इस फुटेज में, ये पूरा एरिया टाटा का है और रिन्यू पावर इसके ऑपोजिट में है। रिन्यू पावर की शेड आप देख सकते हैं, सफेद कलर की जो शेड्स आपको दिख रही हैं वो रिन्यू पावर की शेड्स हैं। वहां पर अब तो फिलहाल एम्प्लॉय भी आने शुरू हो गए, मैंने आपको बता भी दिया है। लेकिन टाटा का काम जितनी तेजी से चल रहा है, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब धुलेरा लोगों का मात्र सपनों का शहर रह जाएगा। सपनों का तो शहर अभी भी है, लेकिन यह सपना अभी साकार हो सकता है। लेकिन अगर आप डिले करेंगे, टाटा जैसी कंपनियां जब यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगी, एक्सप्रेस वे जब बनके तैयार हो जाएगा, एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल हो जाएगा, तो आप सोचिए कि यह सपना क्या आप पूरा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि पूरा कर पाएंगे, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मौका अभी है। टाटा का काम देखकर भी अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो निवेश कर दीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि निवेश अगर कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर करिए। धुलेरा के अंदर, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि रेरा देखकर ही निवेश करना, और धुलेरा के बाहर प्लान पास और लोकेशन देखकर ही निवेश करना, क्योंकि आपका निवेश आपकी जिम्मेदारी होता है। फिलहाल आप देखिए ऊपर से टाटा का काम मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, कितना बड़े रूप में यह काम चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे तो छोटे छोटे से ट्रक, छोटे छोटे से जेसीबी मशीन्स और बहुत सारा मटेरियल आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ टाटा का ही है। मैं जूम कर भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ जाए और आप बिल्कुल समझ जाओ कि वास्तविकता में धुलेरा अब जो है तेजी से ग्रो कर रहा है और रिस्क फैक्टर अब यहां पर खत्म हो चुका है। रोड भी बन चुके हैं, प्लांटेशन भी हो चुका है, कंपनियां भी ऑपरेशनल हो रही हैं, पेट्रोल पंप भी बन चुके हैं, स्कूल हॉस्पिटल के टेंडर भी हो चुके हैं, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स के टेंडर हो चुके हैं, कंपनियां यहां पे अपनी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर चुकी हैं, कंपनियों ने, रियल एस्टेट डेवलपरों ने अपने फ्लैट के प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। तो अब देरी किसी बात की नहीं है, हर चीज आपको अब धुलेरा के ग्राउंड पर नजर आएगी। आप देखिए कितना सुंदर नजारा है और कितने बड़े रूप में ये टाटा का काम पूरा चल रहा है। और टाटा के साथ साथ मैंने पहले भी कहा है कि और भी बड़ी कंपनियां यहां पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए आप रिन्यू पावर के ऊपर हम आ चुके हैं। रिन्यू पावर का एक सुंदर सा नजारा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि 100 एकड़ के एरिया में जो रिन्यू पावर बनकर तैयार हुई है, ये मात्र 2.5 से 3 साल में हुई है। 2.5 से 3 साल का यह रिन्यू पावर का काम है। और आप समझिए कि 2.5 से 3 साल में जब रिन्यू पावर इतनी तेजी से बनकर तैयार हुई और जब टाटा हो जाएगी तो यह नज़ारा कितना और सुंदर होगा। अब आप कुछ शॉट्स के मजे लीजिए। कुछ शॉट्स जो मैंने वहां पर लिए थे आर्टिफिशियल रिवर के पास में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप धुलेरा की सुंदरता को समझ पाओ और आप समझ पाओ कि धुलेरा कितना सुंदर बन रहा है। अगर आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में धुलेरा को लेकर कोई भी क्वेरी है तो उसको लेकर भी आप हमसे व्हाट्सएप पर या फिर कॉल पर बात कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। फिलहाल आप इन शॉट्स को एंजॉय कीजिए और बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।